देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जिल्द के मुहासों की वजह से, इसके साथ साथ जिल्द की बेरौनकी की वजह से और बालों की कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करती हैं। अगर आप भी इस किस्म की किसी कंडीशन के अंदर हैं तो आज से टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि हम लोग आज एक ऐसी कुदरती दवा के हवाले से बात करेंगे जो कि मुहासों को कम करने में, जिल्द की शादाबी को बरकरार रखने में, जिल्द की नमी को मुनासिब रखने में और बालों की सेहत के साथ साथ ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल का हल है। आज हम बात करेंगे इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, यानी कि जिसे गुलफनजानी का तेल भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंचाई जा सके। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर लेनोलिक एसिड और गामा लेनोलिक एसिड पाया जाता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड हमारी दिमागी नशोनुमा के लिए, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए, पट्टों की सेहत के साथ साथ हमारी बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। मुहासों को कम करने के लिए इवनिंग प्राइमरोज ऑयल का इस्तेमाल। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल के अंदर गामा लेनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि मुहासों को कम करने के साथ साथ सोजिश को कम करने में भी मुफीद है। ये जिल्द के लचकीलेपन को और जिल्द की शादाबी को बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। गामा लेनोलिक एसिड जो मुहासे हैं उनके बाद जो दाग रह जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ये जिल्द की शादाबी को बरकरार रखता है, जिल्द की नमी को मुनासिब रखता है और ये हमारे सबीशियस ग्लैंड से सीबम की पैदावार को मुनासिब रखता है, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे सीबम कहा जाता है। ये हमारी जिल्द की शादाबी को बरकरार रखने के लिए, जिल्द को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज रखने के साथ साथ हमारे खुलियों की प्रोटेक्शन भी करता है। लिहाजा इवनिंग प्राइमरोज ऑयल हमारी जिल्द की शादाबी के लिए इंतहाई मुफीद है। PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, बहुत सारी ख़वातीन के अंदर माहवारी से पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर चिड़चिड़ापन, सर का दर्द, उल्टी का आना, पेट के अंदर दर्द होना। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से भी राहत पहुंचाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अंदर मौजूद गामा लेनोलिक एसिड हमारे जिस्म में जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 में तब्दील हो जाता है और ये प्रोलैक्टिन की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इस तरह से ये हमें PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से राहत पहुंचाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल हमारे दिल की सेहत के लिए भी इंतहाई कारआमद है। ये HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अच्छी चिकनाई को मुनासिब रखने के साथ साथ LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बुरी चिकनाई या बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। हड्डियों की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि जो लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं उनके अंदर जो असाबी तोड़ फोड़ होती है उसको रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप इसे कैल्शियम और फिश ऑयल यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ लेते हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के भुरभुरेपन को भी कम करता है, हड्डियों की डेंसिटी को ज़्यादा करता है और हड्डियों की ताकत का बायस बनता है। इस तरह से ये हमें बहुत सारे आसाबी दर्दों से राहत पहुंचाने के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल का इस्तेमाल हमें सर दर्द से महफूज रखता है, हमारी पट्टों के दर्द से महफूज रखता है। इसके साथ हमें आसाबी दर्दों से राहत पहुंचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम लोग डोज के हवाले से बात करें तो इसका इस्तेमाल रोज़ाना 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि सॉफ्ट जेल कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम लोग मनफी और मुज़र असरात के हवाले से बात करें तो पेट के अंदर दर्द का होना, मतली का आना या सर में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। एक चीज़ की याद दहानी रहे कि अगर आपके मुआलिज ने ब्लड थिनिंग एजेंट यानी कि खून को पतला करने वाली अद्वियात आपको प्रिस्क्राइब की हुई हैं तो उसके साथ आप इसे ना लें और इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली अद्वियात के साथ भी नहीं करना चाहिए। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल हमारी जिल्द की शादाबी के साथ साथ हमारे पट्टों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने
ایوننگ پرائمروز آئل یعنی کہ جسے گلفنجانی کا تیل کہا جاتا ہے اس کی افادیت جاننے کی کوشش کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سدا خوش رہیں۔ السلام علیکم۔